परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। पतिव्रता बतियां करे आन पुरुष मुख जोड़े, साहेब बहुत रिसाते है वो पल में बैठे तोड़े। परमात्मा बहुत नाराज हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, और ऐसे हम किसी इष्ट अन्य इष्ट से को याचना करते हैं आगे पाछे से, तो आपका कनेक्शन कट जाता है, पल में तोड़ देता है। वो तो अंतर्यामी है, उसका आगे छुपा ही नहीं सकते हम कुछ भी। नैना आन न देख ही श्रवण सुने नहीं बैन, रसना से बोले नहीं सो पतिव्रता ऐन। दूसरे इष्ट को, दूसरे पुरुष को आंखों से भी नहीं देखे। आंखों से देखने का तात्पर्य है कि हम उसके उस स्वरूप पर दृष्टि डालते हैं तो अंदर से कुछ उथल पुथल शुरू हो जाती है, वो नहीं होनी चाहिए। यानी हम किसी से कोई बात सुनते हैं, वो वहां गया था, उस माता धोकन गया था, उनका ये लाभ हो गया, और वह माता धोकन जाना का नाश हुआ पड़ा, वो दिखा दूं। उसको पिछले पुण्य की कमाई से कुछ मिल रहा है तो लगता है जैसे मैं वो धोकने गया हूं, उसी से मुझे लाभ हो गया। नहीं, ये ज्ञान आधार नहीं है, धूल में लट लग रहा है। नैनो आन न देखे ही और श्रवण सुने ना बैने, यानी किसी और की प्रशंसा पुरुष की भी नहीं पतिव्रता सुन सकती, नहीं सुनना चाहिए। यानी दूसरे भगवानों के भी हमने प्रशंसा भी नहीं सुननी हमें, क्योंकि पहले तो हमें ज्ञान हो जाएगा नहीं कितनी समर्थता था, हम सुनेंगे भी तो भी अनसुनी हो जाएगी, पता लग जाएगा छोड़ बेरा हदी से ये भगवान है कहां तक के। अपने पिए के पलंग दर रह जमी से लागे, सोपी की से जांच डे जिनके मोटे भाग। अपने पति के पलंग के सहारे बैठी रही, अर्थात कहने का भाव ये है कि द्वार धनी के पड़ा रहे धक्के धनी के खा, 100 काल जगजोल ही पर द्वार छोड़ ना जा। अब कैसे बताते हैं, जैसे परमात्मा रुष्ट हो गया, पल में बैठे तोड़े, तो फिर उसके लिए क्या बताते हैं कि अपने पति के पलंग दर रह जमी से लाग, यानी 100 बार माफी मांगे और अपनी गलती को स्वीकार करे। या अर्थात हम केवल अपने परमात्मा कबीर जी के ही चरणों में दोबारा आ जाएं, जैसे गलती होगी क्षमायाचना करवा ले करे और अपना उपदेश दोबारा पा ले। और फिर उसने, उस व्यक्ति ने और उस बहन, उस आत्मा को अधिक प्रयत्न और अधिक जो है विश्वास पैदा कराना पड़ेगा भगवान में, तब उसकी सुनाई शुरू होती है। तो यहाँ कहते हैं अपने पिए के पलंग दर रह जमी से लाग, और सोपति की से जांच ढह जिनके मोटे भाग, वही परमात्मा के सुख को प्राप्त कर सकेंगी वो आत्माएं।
पति भरता और सुहेलड़ी सेवन अधिक अपार, पति भरता भाव नहीं ये चूम चटक सिंगारे। पुण्यात्माओं, इसमें दोनों ही हमें आदेश दे रहा है परमात्मा, दोनों ही निर्देश हैं। अपने साधारण जीवन में और इस भक्ति जीवन में हमने कैसे जीना है। पति भरता और स्वेलड़ी सेवन अधिक अपार, वो अधिक से अधिक जो पुण्यात्मा है, पति भरता यानी एक इस पर आश्रित पुण्यात्माएं हैं, वो अधिक से अधिक सेवन यानी पूजा करती हैं। और वो पतिव्रता भावनी चोम चटक श्रृंगार, पतिव्रता को किसी भी प्रकार के बाह्य आडंबर करने की आवश्यकता नहीं। अर्थात जैसे ये संत बन जाते हैं, कान पड़वा लिए, जटा रखा ली, माला चार गाल ली, या कति मुंड मुंडा लिया, वस्त्र एक लंगोट लंगोट बांध लिया, बाकी राख मसल ली। कहते हैं इन श्रृंगारों की परमात्मा को कति आवश्यकता नहीं, वो अंदर से जानता है ये कितना भगत है और उसमें उतना ही प्रेम होता है प्रभु का। ऐसे ही हम अपनी बहन बेटियों से प्रार्थना करते रहते हैं कि हमने न तो ये मेहंदी वगैरह लगानी है, ना ये नाखूनों को लाल करना है, ना होठों को लाल करना है, ये नहीं चाहिए हमने। आप केवल अपने मांग में सिंदूर आदि लगा सकते हैं, जिससे ये प्रतीक है ये शादीशुदा है या मैरिड है अनमैरिड, बस इतना। वो भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है। ये उनके लिए है जो नए नए आते हैं, उनको एकदम हर एक क्रिया से विपरीत होना पड़ता है, इसलिए वो थोड़े से घबरा जाते हैं। जब ज्ञान हो जाएगा फिर आपको ये शरीर मिट्टी नजर आओगा। इस मिट्टी के घड़े को कितना श्रृंगार है, कितना इसके ऊपर चित्र सुंदर लगा दे, जिसमें वस्तु जल नहीं है तो ये व्यर्थ है। और मीठा जीवनदाता जल यदि एक बूंदे से मटके में भी है, वही मटका हमें प्रिय है। ऐसे ही परमात्मा की भक्ति में हमने साधारण बन के रहना है। सदा अलौणी रहते हैं ये चंचल चुगल न चाल, चोरी धन नहीं खाते हैं मुसलाओ कोई लाल। सदा अलौणी सी रहती है, अलौणी माने जैसे वही हबावड़ी सी, ना नान का दौड़ का, ना कोई श्रृंगार सिंगूर करती। जनता उन अन्य लोगों की जो भक्ति से विरुद्ध है, विपरीत सदभक्ति नहीं कर रहे, उनको तो हम बावड़े से लगाएंगे। अलूने से, अलूने का ना अच्छा लूना तो है, बेसूरा सा पड़ा है। तो परमात्मा कहते हैं अकल अलूने दीखते ये सर्व अकल के मूल, हरदम रटे हरि नाम को ये झूल अनहद झूल। दुनिया में तो हम बिना अकल के लगे अकल अलूने। अकल अलूने माने मूर्ख। तीसरे दिन सत्संग में जाते हैं, दान करते हैं, पाठ करवाते हैं, तो हम उनको तो कति मूर्ख लगे हैं कि ये काम छोड़कर जहां है इनका नाश होगा, टोटा आ जाएगा इनके। अरे बोले आदमियों, कहते हैं परमात्मा कहते हैं चली चौंच भर लेगी नदी ने घट्टो नीर, दान दिए धन नहीं घटे कहते साहब कभी। अब दान कौन करेगा? अब हम अकल उन्होंने दिखते हैं, अकल उन्होंने दिखते ये सर्व अकल के मूल। हम तो बौड़े से लागा है जनसाधारण समाज ने, लेकिन ये संत जो इस तरह लग रहे हैं, ये सर्व अकल के मूल, इनके अंदर सारे ज्ञान की जड़ इन्हें प्राप्त हो चुकी है। ये सद्भक्ति पर लग गए हैं, बुराई छोड़ दी है, तो ये तो सर्व ज्ञान के मूल इनके पास है। अब दान करने से हानि नहीं होती, ये उन्हीं को लगता है जो इस क्रिया से परिचित नहीं है। जैसे एक किसान खेत में गेहूं बोया था, गेहूं का बीज रहा था, तो वो क्या करते हैं, एक थैला होता है, उस थैले को काख में टांगते हैं ऐसे टेढ़ा, और उसमें से मुट्ठी भर के
और बैलों के पीछे हल्के पीछे बैलों से हल जोड़ के पीछे एक पाइप सी लगाते हैं। वो पाइप कीप की तरह होती है, ऊपर से ऐसे खुला सा, नीचे से पतली सी। तो उसमें से गेहूं डालते हैं, ऊपर मुट्ठी भर भर कर थोड़े थोड़े दाने छोड़ता रहता है और हल चलता रहता है। वो गेहूं बो रहा था, बीज रहा था, गेहूं बीज रहा था। एक दिल्ली के रहने वाला, उसकी नौकरी लगी रूरल क्षेत्र में, देहाती क्षेत्र में, और वो पहली बार उस गांव में गया अपनी सेवार्थ। तो उस दिल्ली के बाबूजी ने कभी ये नहीं देखा था, उसको ये मालूम नहीं था कि ये गेहूं बोए के ऊपर है। उसने तो अपने उसमें ठेकों में, अपने जो उनमें जो बुखारियों के अंदर गेहूं देखे थे, जो मोल लाकर डाल दिया करते और आटा पीस कर रोटी बना लिया करते, खा लिया करते। वो 30 साल का हो गया था, 25 साल का। तो उसे यही नहीं पता था गेहूं कैसे प्रोडक्ट होता है, कैसे ये बीजा जाता है, गेहूं कैसे बनता है। तो उस व्यक्ति ने जब देखा कि गेहूं को एक व्यक्ति उस पाइप का भाग है और उसमें डालता जा रहा है मिट्टी में, उसने 1-2 चक्कर किसान ने काटे, तब तक तो वो खड़ा रहा, देखता रहा। फिर उस किसान ने क्या किया कि वो गेहूं जो अलग रखे हुए थे एक बोरी में, उसमें से फिर थैला ठोका जो काख में टांग रखा था और फिर चल पड़ा। तब उसने कहा, उस आदमी को पक्का हो गया कि ये आदमी तो मूर्ख है। उस दिल्ली वाले ने किसान के विषय में उसके ने सोचा कि तो मूर्ख आदमी है, गेहूं ये तो खाने की वस्तु है और इसको ये मिट्टी में डाल रहा है, सब पागल है, इसको समझाता हूं। तो वो किसान को कहने लगा, बाबूजी कि अरे भोले भाई बात सुन। कहा भाई, हाँ जी बाबूजी बोलो क्या बात है। तू ये क्या कर रहा है, तुझे पता है देश में पहले ही खाद्य सामग्री का बहुत अभाव है और आप इसको मिट्टी में मिला रहे हो गेहूं को, ये तो बहुत कीमती चीज है, इससे रोटी बनती है, आटा बनता है, तो क्यों इसको खराब कर रहा है, तेरी अकल खराब है क्या। उसने किसान ने सोचा ये बोतलू कितना आ गया, देख मुझे शिक्षा दे रहा है। वो कहने लगा, बाबूजी मैं बर्बाद नहीं कर रहा, ये गेहूं जो मिट्टी में डालूंगा ये मुझे आबाद करेगा। काफी देर वार्तालाप होती रही। अब किसान उस मूर्ख के कहने तो थोड़ा ही उसे अपने प्रोसीजर को छोड़ देगा। फिर वो किसान कैसा, चाहे इसे 100 मिले उसने दिन में गए। तो उसको समझाया कि ये आज जो मैं गेहूं इस मिट्टी में डाल रहा हूं, 1 एकड़ जमीन में 40 किलो बीज डालूंगा और ये 50-60 मन हो जाएंगे, 60-65 मन होंगे। आज मैं सिर पे रख कर लाया हूं इस बीज को, आज मैं सिर पे रख कर लाया हूं ये 40 किलो वजन को, और फिर इसको ट्रैक्टर की ट्राली भर कर ले जाऊंगा, गाड़ियों से ढोऊंगा, इतना हो जाएगा। लेकिन उसके हलक में नहीं उतर रही बात, उसके गले नहीं उतरी बाबूजी का, देख कोई बात करता है, ये मेरे सामने मिट्टी में डाल रहा है, ये कैसे हो सकता है। फिर उसने बताया कि तुम आइए अप्रैल में, बैसाख में आना, फिर देखना, चैत बैसाख में। उसके तो वो फिर पहुंच गया, उसने जाकर देखा कि वो खेती हरी, वो तो जो ना, उसने तो उसको घास समझा था कि घास से भरा हुआ है पूरा एकड़। तो उसने फिर समझाया कि देखो मैंने एक दाना डाला, एक दाने का गुच्छा बन गया, 4-5 पौधे बने और प्रत्येक पौधे में बाली लगी है, एक बाली में 50-60 गेहूं है। उसने ऐसे मसल के दिखाया। तब उस बाबूजी की संतुष्टि हुई। पुण्यात्माओं, ऐसे ही आज आप जो ये किसान हो गए हो इस भक्ति रूपी मार्ग के, या खेती आप बो चुके हो और उनके कहने से आप नहीं मान सकते, वो हमें मूर्ख कहेंगे, हमें वो अनजान दिखाई देंगे।
कहते हैं परमात्मा कहते हैं अकल अलूणे दीखते ये सर्व अकल के मूल। वो किसान उसने अकल अलूना दिखा था, लेकिन वो पूर्ण सर्व अकल का मूल था, उसको पूर्ण ज्ञान था ये कि इसके बिना गुजारा नहीं हो सकता। आज जो आप किस किराया भी देते हो यहां से वहां तक आने और जाने का, ये आप जनसाधारण को बर्बाद होता दिखा है, लेकिन आपको ये आबाद करेगा वो किसान वाला गेहूं ही समझो जो मिट्टी में डाला जा रहा है। और यहां आकर के आप दान पुण्य करते हो, ये भी आपका बीज है और यही आपको आबाद करेगा। धर्म तो दसका नहीं दसके तीनों लोक, और खैर आए तुम्हें खैर है कीजिए आत्मभोग। धर्म बिना धापा नहीं ये प्राणी प्रपंच, आस बिरानी क्यों रत्न दिया हो तो संच। एक तो इंसान है गाड़ियों में चलता है, मोटर कार ले रखी है। एक इंसान है हेलीकॉप्टर लिए फिर रहा है। एक इंसान है जनसाधारण है, वो अपनी बढ़िया मकान बनाकर रोटी गुजारा कर रहा है, ठीक है। एक इंसान है कि कागज चुगता फिर रहा है, फटे पुराने कपड़े हैं। एक इंसान से दियो भाई दिए बाबा दिए बाबा। अब बाबा कितना देगा, 10 पीछे दिखाओ बाबा। परमात्मा कहते हैं कि देते को हर देते है जहां तहां से आन, और नहीं दिया वो मांगते फिरियो के परमात्मा सुने नहीं कान। धर्म बिना धापे नहीं ये प्राणी प्रपंच, आस बिरानी क्यों कर रत्न दिया हो तो संच। यदि पहले दान किया तो आज मिलेगा, अन्यथा तो सिर पटक ले, चाहे कितने किसी प्रकार की तू अन्य साधना कर ले। हाँ, मान लीजिए तेरे भाग्य में नहीं है, पूर्व में दान नहीं कर पाया, तो अब आपको तरीका बताया जा रहा है, ऐसे कीजिए। प्रमाण है कि जैसे द्रौपदी ने उसी जन्म में एक अंधे महात्मा को एक बिल्हाता अर्थात 8-9 इंच का एक कपड़ा लंगोट टाइप कोपीन टाइप बनाकर पाड़ कर दिया था। यानी वैसे तो उसने लगभग सारी साड़ी पाड़ कर डाल दी थी नदी में। अंधा महात्मा था, हाथ नहीं लग गया, वह एक लकड़ी का लपेट कर उसके हाथ का लगा दिया। अर्थात उस इतने के कपड़े का दान का इसी जन्म में भी परमात्मा ने उसको लाभ दे दिया, क्योंकि वो सुपात्र को दान किया गया था। वो परमात्मा कहता है कि जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल ला गया फिरूं जब तक धरती आकाश। ये द्रौपदी कौन थी? ये दुर्गा का अवतार थी। अवतार 2 प्रकार के होते हैं, एक तो उस वही आत्मा आती है, एक उस आत्मा के वहां लोक की उसकी प्रिय आत्मा को वो अपने कार्य को के लिए भेज देती है। तो द्रौपदी उसकी प्रिय आत्माओं में से थी, और वो पहले भी सतयुग त्रेता द्वापर में भी त्रेता में भी जन्म हुए हैं उसके। तो उसमें परमात्मा आए हैं, उनको पहले भी सतभक्ति पर लगाने की चेष्टा की है, पर हम बीच में छोड़ छाड़ जाते हैं। उसी के लिए परमात्मा ने आकर के फिर उस दरिया में एक अंधे महात्मा का रोल किया। उसको पता था कि इसके ऊपर आपत्ति आएगी, काल इसको जरूर सजा देगा, क्योंकि उन आत्माओं को ज्यादा सताने की चेष्टा करता जो कभी परमात्मा के चरणों में रहे, क्योंकि उससे बहुत अक्षुब्ध हो जाता है। लेकिन वो परमात्मा यदि हम सच्चे दिल से उसको पुकार रहे हैं, और दूर होने का कारण 2 होते हैं, तो गुरुद्रोही होकर हो उसकी कहीं सुनवाई नहीं होगी। एक वैसे ही अनजानपने में गफलत में रह जावे ना कर पावे, उसके लिए साथ परमात्मा फिर भी रहता है। लेकिन ब्रह्म माटी बढ़ गई तो द्रौपदी के उसी जन्म के किए हुए पुण्य का भी मालिक ने प्रतिफल दिला दिया। तो ऐसे जो आपसे पुण्य कराए जा रहे हैं, ये पूर्व जन्म आपके पुण्य नहीं है, इसलिए तो अब ब्रह्म माटी हो रही है आपकी। अब इसी जन्म आपको दे करके परमात्मा तुरंत राहत दे रहा है, और साथ में अपने कोटे से भी आपको दे रहा है। ये समर्थ है, ये पूर्ण परमात्मा है। तो क्या बताते हैं? गिरिव सदा अलोनी रहते हैं वो चंचल चुगन चाले। सच्ची आत्मा जो पुण्य आत्मा होती है वो, अर्थात वो पतिव्रता आत्मा, और चोरी धन नहीं खाते हैं मुसला वो तो एक लाल। जो सच्चा भक्त होता है उसके घर में कोई चोरी करके न, पति या बेटा या कोई बेटी
कोई भी ऐसा धन लिया हुआ कभी स्वीकार नहीं करती, फेंक देती है कि ले जा, इसमें आता, नाश हो जाएगा अपने घर का, भक्ति बिगड़ जाएगी। हक हलालम खाते हैं सो साहेब दर जाही, लाल मुझसे घर में धरे सो पति भरता नहीं। चोरी के धन अपने घर पर रख ले वो भक्त नहीं है, पुरुष है चाहे स्त्री। हक हलालम खाते हैं सो साहेब दर जाही, अपने हक हलाल का खाते हैं वे भगवान के दरबार में जाएंगे। निंदा बिंदा बादना बैर विरोध विकार, चोरी जारी करते हैं वो गए जन्म सब हार। कुटल खलीलों खिड़केड़ी है कुत्ते का काम, देख बुसे धन और का कदे न निश्चय नाम। के तो दूसरे भगत होकर भी दूसरों को भक्तों को देखता है, उसके साथ मजाक करता है, स्वयं दान करता नहीं, दूसरे कहता है क्यों दुखी हो रहा है, क्या दरिया है इसमें, रोजाना ही है, इतना दान थोड़ा किया करते, फिर दांदरे काट है। कहते ये तो कुत्ते का काम है, भक्त का नहीं। गरीब कुटिल खिलेलों किड़केड़ी है कुत्ते का काम, देख बुसैदन और का कदे न निश्चय नाम। गृहपति भरता के ना उठा ये भ्रम कर्म की सूले, आन उपासी जलत हैं पड़े युगन युगन भूल। जैसे जो सच्चा भक्त होता है उसने परमात्मा के नाम को स्वीकार कर लिया, ज्ञान ग्रहण कर लिया, तो वो फिर बाद में शंका नहीं करता अपने गुरुदेव के किसी भी क्रिया में, तो वो भक्त है। पतिभरता के ना उठे ये भरम कर्म की सूल, यानी उसके अंदर ये कांटा सा नहीं चुभता कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, गुरुजी ने ऐसा कैसे कह दिया, ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं करना चाहिए था, ऐसा हो गया, फलान हो गया। कहते वो पतिव्रता यानी वो भक्त नहीं है। पतिव्रता के उठे नहीं इस कर्म भ्रम की भूल, जो कर्म किया जा रहा है सतगुरु जो कह रहे हैं उसमें भ्रम पैदा करता है, उसमें अविश्वास करता है, वो दुष्ट आत्मा है, चाहे कितनी दान करे कितनी भक्ति करे है, नथिंग है उसके पास। जैसे काल उदाहरण दिया था आपको, भगवान की किसी भी क्रिया में हमें विश्वास नहीं होना चाहिए, तभी हम सफल हो सकते हैं। अब जैसे परमात्मा ने लीला की थी, एक गणिका को एक बेटी थी जो वैसा प्रसिद्ध थी, लेकिन बाद में वो अपने कर्म धर्म को सुधार चुकी थी, प्रभु के चरणों में अधिक लगती थी, क्योंकि जिसने अपने पाप पिछले दिखते हैं वो ज्यादा निकटाता संतों के, और वो नकली भक्तों को सुहाई नहीं। गुरु जी ऐसे नहीं करना चाहिए, गुरु जी यहाँ नहीं बिठानी चाहिए, वह लड़की बदनाम है, संगत बदनाम हो जाएगी, आश्रम बदनाम हो जाएगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये शिक्षा जो हम देते हैं गुरु जी के, तो हम दुष्ट आत्मा है। संत की क्रिया को यदि हम समझ जाएं तो फिर हम मन संत हो गए, फिर यहाँ स्टूडेंट बनकर बैठने की क्या जरूरत है तुम्हारी। पुण्यात्माओं, जो भी आप बुद्धिमान ये हो जाओगे, नहीं हो तो धीरे धीरे परमात्मा बहुत झटके देगा, तो हम तभी वहां पार होंगे। कहते हैं कच्चा हीरा कर्च हो और नहीं सह घन भार, ऐसा यो मन हो रहा वहां लेखा ले धर्म करतार। हीरे को परखने की एक सिंपल एक विधि है, उसको ऐरन पर रख देते हैं, नीचे लोहे के प्लेट पर बहुत बड़ी भार है, एक मूसल सा होता है, और ऊपर से उसके घंट ठोकते हैं। यदि वो खरोंच हो जाती है उस हीरे के, तो वो कच्चा हीरा एक आनेगा नहीं, और वो जो का त्यों है उसके निशान भी नहीं बनता है, तो वो पक्का हीरा है, उसी की कीमत है। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि कच्चा हीरा कर्च होए, कच्चा भक्त फिसट जाएगा। ये क्या हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए था गुरु जी ने, ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर कैसे हो गया। अरे पशु, आज तक तो ये सीखा इतने ज्ञान में। तो परमात्मा कहते हैं कच्चा हीरा कर्च हो नहीं सह घन भार घन मार, ऐसा यो मन हो रहे तो लेखा लेकर तार। पक्का हीरा बनोगे तो कीमत है, कच्चे की कितनी। और परमात्मा कहते शीश तुम्हारा जाएगा कर सतगुरु को दान,
मेरा मेरी छोड़ दे यूं ही गयो मैदान। शीश तुम्हारा जाएगा और सिर के साटे हरी मिले तो भी सस्ता जान। हम छोटी से नुकसान को रोने लग जाते हैं। जो परमात्मा लास्ट में कहते हैं जिस तरह सिर दे के भी भगवान मिलता हो, तुझे गुरु संत सदगुरु मिलता हो, तो इन्होंने सोच ले कुछ भी ना गया। क्योंकि कोट शीश तन दे लिए यमराजा की भेंट, और एक शीश देकर देख ले अपने सतगुरु जी की भेंट। कोट शीश तन दे लिए यमराजा की भेंट, ये तो धकेत ले है। और एक शीश देकर देख ले सतगुरु अपने की भेंट। भेंट होती सब इच्छा से देना, और फेंट है झटके में, कोई फटकारा मार के, कोई झटका दे के, कोई किसी प्रकार खत्म कर देना। कहते एक शीश दे। शीश कैसे देना है? सिर सौंप्या गुरुदेव को सफल होया यो शीश, नतानंद इस शीश पर आप बसे जगदीश। शीश कैसे देना है? गुरु जी की आज्ञा का पालन करना है। गुरु जी कहेंगे शराब मत पी, बीड़ी मत पी, मांस ना खा, चोरी मत कर, ठगी ना कर, और ये साधनाएं मत करना। तो हमने उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करना चाहिए। हमने वो ऐसा लगे कि ये ठीक नहीं है तो वो गलत है, उसको नहीं। क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी अच्छी होती तो हम पहले चले जाते भगवान के दरबार में, या धक्के खाते ना हटते। तो इस प्रकार हमने साधना को सच्चे दिल से करना है। अब सिर कैसे सौंपना होता है? एक शिष्य के 4-5 शिष्य थे, एक गुरु के 4-5 शिष्य थे, आश्रम में ही रहते थे। उन सबको शिक्षा दिया करते थे भाई गुरु के वचन की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। गुरु शिरोधार्य होता है, उसके प्रति किसी अपवचन भी हमने नहीं सुनने चाहिए, ना कहने चाहिए, ना बोलने चाहिए, ना सोचने भी नहीं चाहिए। एक दिन गुरुदेव ने कहा कि भाई आ जाओ बच्चों, बैठो मेरे पास। पहले तो शिक्षा दी कि भाई गुरु परमात्मा से भी बढ़कर माना गया है, और गुरु को भगवान समझकर ही उसकी आदेश का पालन और उसके साथ रहना होता है, जिससे हम सफल हो सकते हैं। क्योंकि यदि हमारे सामने गुरु जी भगवान आ जाए तो क्या हम उसके साथ दुर्व्यवहार कर सकते हैं? क्या हम उसकी आज्ञा का अवहेलना कर सकते हैं? नहीं जी, नहीं जी, नहीं, कभी नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है। क्या हम गुरु भगवान को किसी ऐसी पीड़ा दे सकते हैं जो हमें, जो क्या दे सकते हो कोई पीड़ा? नहीं जी, भगवान की तरफ तेन हाथ भी ना गिरा जा। तो कुछ देर के बाद वो गुरु जी कहता भी मेरी आज्ञा है कि तुम 5-5 जूते मेरे सिर में लगाओ। आप सभी 5-5 जूते निकालो अपने और मेरे सिर में मारो। अब सब स्तब्ध हो गए कि एक तरफ तो गुरु भगवान होता है, दूसरी तरफ उसकी आज्ञा का पालन, वो भी उल्लंघन। अगर नहीं मारेंगे तो हम। तब एक भक्त ने काफी देर के बाद अपना जूता निकाला और गुरु जी के चरणों के निकट जाकर के अपने सिर में 5 मारे। संत जी ने कहा बेटा डांडी मत मारे, तेरे सिर में नहीं कहा, मैंने मेरे सिर में कहा है। तब उसने कहा गुरुदेव ये दास का शीश भी तो आप ही का तो है, आपके शीश पे मार रहा हूं। तब उसको सीने से लगा लिया। धन्य है बेटा, बुद्धि भी चाहिए थोड़ी सी इस भक्ति मार्ग में। अकलबंद एक घना, बिना अकल क्या लख। तो ऐसे परमात्मा कहते सिर सौंपा गुरुदेव को सफल हुआ यो शीश, संत जी कह रहे हैं। और नितानंद इस शीश पे आप बसे जगदीश। मारा रहा नहीं उसका है, इसने मारो चाहे छोड़ दो, रखो चाहे खत्म करो, तो काल भी अड़प लेगा किसी दिन। भगवान लेगा तो ठीक ठिकाने तो रखेगा, मनुष्य जन्म दे देगा तो किरा कित गधा बना के छोड़ देगा। इसलिए हमने अपने परमपिता पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। पतिव्रता कहना उठे ये ब्रह्म कर्म की सूल, आन उपासी जलत हैं या पड़ी जुगन जुगन भूल। और उपासना करते हैं, ये युगा युगा की भूल पड़ी हुई है।
पतिव्रता बर पाइया पार ब्रह्म सास्कंत, सब जग आन उपास है पतिव्रता है संत। सब जग आन उपासना करते हैं, केवल संत ही पतिव्रता रह सकते होते हैं, यानी वो ही पूर्ण ब्रह्म को साधना करते हैं, अन्य की नहीं करते। तो आप सभी संत हो गए, भक्त हो गए हो, साधु हो गए हो, साधक हो, आप परमात्मा की भक्ति करते हो। गरीब संत सही पतिव्रता है अडिग अधिक विश्वास, तन मन धन सब अर्पा ही जिनकी हो क्यों हास। उनकी हंसी, उनका मजाक नहीं बनेगा, परमात्मा उनको बहुत सहारा देगा। जो भी हो रहा है कहते अपने सिर पे नहीं ले। संत भक्त, मैंने उसको ऐसे कह दिया, उनका न्यू हो गया, मैंने उसको जोत बोलन की कह दी, उसका न्यू हो गया। नहीं, आप अपने सिर पे नहीं लेना, आपको भार बन जाएगा। राम करे सो होते हैं अपने सर नहीं ले, अपने सर जो लेवेंगे वहां मुगदर पड़ेंगे, मोगरे लागेंगे उनके। साहिब से सब होत है, बंदे से कुछ नाही। वो राई से पर्वत कर दे और पर्वत से फिर राई। आपने देखा है क्रोथा कांड, राई का पहाड़ बना दिया दुनिया ने, लेकिन उस सतगुरु के हुक्म बिना नहीं हो सकता था। अब उस पहाड़ को ये राई बना दिया। हम ज्यों के त्यों हैं और बकवाद करने फिट्टे मुंह होते जा रहे। अब वो माथे हाथ मार कर रो रहे हैं कि अब भी उनकी तो ऐसी संगत बढ़ रही है, डटे नहीं डट रहे। तो जनसाधारण को ये विश्वास होता जा रहा है कि इनको सचमुच इनके साथ अन्याय किया गया। नहीं तो ऐसी बुराई सुनकर तो यहाँ झांका भी कोई नहीं, घर के भी दूर भाग जाए, घर वाले भी, रिश्तेदार भी भाग जाए। और ये मेरे बच्चे उमंग उमंग कर आ रहे हैं, क्योंकि ये सत्य से परिचित हैं। इनको वो सुख दिया जो धरती पर कोई दे नहीं सकता। तो ये परमात्मा से दूर नहीं हो सकते। ये वही परीक्षा थी जो परमात्मा ने एक वैश्या को हाथी पर बैठाकर घुमाया था। नकली थे वह सब, भाग भूग गए 64 लाख के 64 लाख, क्योंकि उस समय अशिक्षा थी, शिक्षित नहीं थे। आज शिक्षा है, इस शिक्षा का अक्षर ज्ञान का प्रभाव है। ये आपके पास के प्रत्यक्ष प्रमाण है सारे। आपको टस से मस नहीं कर सका, इतना तूफान था। अब दृढ़ पेड़ होते हैं बाग में, वो नहीं टूटा करते, बोधे टूट जा। कितने आंधी तूफान से रोड डेली तेज हवाएं चले, वो दृढ़ पेड़ हो गया। आप क्या इस तूफान से टूटे नहीं, ये तोड़ने के लिए चलाया गया था। लेकिन जिसके परमात्मा कहते हैं बिरुआ, संत जी कहते हैं तुलसी बिरुआ बाग पर, तुलसी बिरुआ बाग में और सिंचत भी मुरझावे, राम भरोसा जो रहे पर्वत पर लहरावे। अब जैसे जो भगवान से दूर हैं, वो तो कितने ही चौकसी रखो, उनका तो कभी ना कभी कड़च हो जाएंगे, पूरा परिवार का परिवार मर जाता है। और राम भरोसा जो है वो ऐसे स्थान, जटिल स्थानों पर, पेड़ पहाड़ों पर भी जहां पानी भी ना डटता, कहते वहां भी हरे भरे होकर लहरा रहे होते। राम भरोसा जो है वो पर्वत पर लहरावे। अर्थात आप भगवान पर विश्वास रखोगे तो आपको कठिन से कठिन आपत्तियों से भी आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप दूने फलो और फूलोगे। राम कहे सो होते हैं अपने सिर नहीं ले, अपने सिर सो ले जो से लेते हैं वहां मुगदर पड़ेंगे। रावण अपने सिर ले विभीषण ले ना कोई, 10 मस्तक रावण कटे वह लंकपति थे सोई। विभीषण को ज्ञान हो गया था, परमात्मा जब आए हुए थे मुनिंदर नाम से, उनको पूर्ण ज्ञान हो गया था। उन्होंने कभी अपने आप को अपने सिर पे नहीं लिया कि मैं कर रहा हूं। रावण ने अभिमान हो गया था कि मैंने साधना की, तपस्या की तो मुझे राज मिला। वो राज और 10 मस्तक रावण के कट्टे राज भी गया। विभीषण ने तू ही कही भगवान आप ही आपका दास हूं, जो राखे तो ही रहेगा आपका बच्चा। उसको वो लंका का राज मिला। तो ऐसे पुण्यात्माओं हमने इस मार्ग को समझना है, परमात्मा विश्वास रखना है। बोलो सतगुरुदेव की जय। बोलो सतगुरुदेव की जय।
सर्व संगत से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। सत्संग स्थल पर आकर के श्रद्धा पूर्वक सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी पुण्यात्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। सत्संग स्थल पर आकर के श्रद्धा पूर्वक सत्संग सुने। सत साहिब बोलो, सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब ग्रीव नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वसधि नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वै वंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम। अकल अनुबेशुंधनम सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना नीर्तल। उज्ज्वल हिरंबर हरदम अम्बे परवा अथाह वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल डोलाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धिदाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशं भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुगावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोट आधारा जावे से 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा झावे से 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। सत साहिब कर जोरूं विनती करूं। धरूं चरण पर शीश। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांदी जाम गुलाम। जय इब कै सतगुरु मिले। सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीस धरूं कहूँ जो कहनी होए। कबीर साईं मिल लेंगे
पूछेंगे कुशलात। आद्य अंत की सब कहूँ, अपने दिल की बात। गुरुजी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नाई। तुमरे विसारी क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव विरंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हारी। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतारे। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब निवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बोर पिता को लोज। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक बरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संवारे। कुत्ता तेरे दरबार का, मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी, जहाँ खेचो वहाँ जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं। ज्यों राखो तो ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़। जैसे कागज जहाज का, सूजत और न ठोर। परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, कबीर देव, कबीर प्रभु, वो पूर्ण परमात्मा है जिसने सर्व सृष्टि की रचना की, जिसने ब्रह्म परब्रह्म की भी रचना की, जिसने सभी आत्माओं की रचना की, उत्पत्ति की। सभी लोगों का रचनहार, सभी ब्रह्मांडों का रचनहार वही पूर्ण परमात्मा कबीर जी है। वो वासुदेव है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, उसकी सत्ता सर्वव्यापक है। वो साकार है, नराकार है, नर के मनुष्य जैसा है। उसी परमात्मा की खोज के लिए, उसी परमात्मा की प्राप्ति के लिए पवित्र चारों वेदों में संकेत है, निर्देश है। उसी की खोज में ऋषि महर्षियों ने अपने पूरे जीवन के जीवन लगा दिए। उनको परमात्मा नहीं मिला, क्योंकि उनको सवसम वेद का ज्ञान नहीं हुआ, उनको तत्वदर्शी संत नहीं मिला। और तत्वदर्शी संत के बिना
पूर्ण मोक्ष नहीं हो सकता, प्रभु प्राप्ति नहीं हो सकती। क्योंकि पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 4 में मंत्र नंबर 5 में कहा है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। फिर उसमें आगे बताया है कि गीता जी अध्याय नंबर 4 के ही श्लोक नंबर 20 से लेकर 30 तक आगे वर्णन किया है कि उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए कोई तो देवताओं की पूजा करके, कोई पितृ पूजा करके, कोई हठ योग करके, कोई योग अभ्यास करके परमात्मा प्राप्ति का यत्न करता है। उसी साधना को वो सही कहता है। जैसी वो साधना कर रहा है उसको वो सत्य मान रहा है। लेकिन ये निर्णय वो स्वयं लिए हुए है कि मैं जो साधना कर रहा हूं ये सही है, और अपनी अपनी सोच से जो साधना करते हैं वो मनमाना आचरण है, मनमानी पूजा है, मनमानी साधना है, उससे मोक्ष नहीं। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण अर्थात पूजा करते हैं उनको न तो कोई सुख होता है, न उनका कार्य, उनकी कोई सिद्धि होती है, न उनको उनकी गति होती है, अर्थात टोटली व्यर्थ, यूजलेस। तो वो साधना करने का फायदा क्या, जब हमारे सदग्रंथ कहते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो मनमानी पूजा बताई है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर और 33 तक 32 तक वर्णन किया है, 31 तक वर्णन किया है कि कोई तो देवताओं की पूजा करना, देवताओं की पूजा करते हैं परमात्मा प्राप्ति के लिए। योगी जन माने कुछ साधक। योगी का अर्थ हमने केवल इतना ही जाना है, हम योगी उसको मानते थे अपने जैसा भी कॉमन नॉलेज था हमें। अब जब तक तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था तो हम योगी उसको कहते थे जो योग अभ्यास करता है, ऊपर न पैर करके नीचे न सिर करके घंटों खड़ा रहता है, उसको हम योगी मानते थे। नहीं, योगी का अर्थ होता साधक, परमात्मा प्राप्ति करने का प्रयत्न कर रहा व्यक्ति, वो योगी कहलाता है, वो स्त्री हो चाहे पुरुष। क्या बताया है कि गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 को आप पढ़िए साथ साथ। पुण्यात्माओं, हमने वो ज्ञान प्राप्त हुआ है जिसके लिए ऋषि जन भी तरफ तरफ कर अपना जीवन बर्बाद कर गए, वो नहीं मिला, वो साधना नहीं मिली। आज आपको वो ज्ञान मिल गया है, और ज्ञान के जैसे अभी चैप्टर में आप सुनोगे, गीता जी के चैप्टर में 4 में, उसमें लास्ट में ये कह दिया है कि ज्ञान जब आपको होगा, वो ज्ञान के अंदर सभी यज्ञ समाप्त हो जाती है। क्योंकि जब तक हमें ज्ञान नहीं है तो हम जो भी साधना कर रहे हैं उसका कोई हमें पता नहीं, इसका परिणाम क्या होगा। वो तो धूल में लठ मार रहे हैं, हम लकीर पीट रहे हैं, देखम देखा, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला। तो हमने उस साधना को करना है जिससे हमें लाभ हो। तो तत्व ज्ञान के अभाव से हम अपनी मनमुखी साधनाएं करते रहे, देखम देखा करते रहे। कोई भी आप गायत्री मंत्र जो बना रखा है ओम को हटा करके आप भूर्भुवः स्वः इस मंत्र का जाप करते रहिए पूर्ण रूप से।
इसके बार बार जाप करने से भी आपको कुछ लाख जाप हो जाने के बाद आप में कुछ सिद्धि आ जाएंगी, और आप किसी को श्राप दोगे या आशीर्वाद दोगे उसको फल जाएगा। वो आपके कर्म। श्राप दोगे तो आपको पाप लगेगा, आशीर्वाद दोगे आपका वो पूर्ण सिद्धि खत्म हो जाएगी। कुछ दिनों में आप फिर वैसे ही हो जाओगे। कहने का भाव यह है कि परमात्मा के नाम पर किसी भी सदग्रंथ के कोई वेद मंत्र को आप लेकर जाप करना शुरू कर दीजिए, या किसी गीता जी या कोई सदग्रंथ के एक अध्याय को प्रतिदिन पाठ करते रहिए। उससे भी आपको ज्ञान ये का लाभ मिल जाएगा, लेकिन मोक्ष नहीं है। जन्म मृत्यु 84 लाख योनियां ज्यों की तो बनी रहेंगी। हमने तो इस जन्म मरण के दीर्घ रोग को कटवाना है, इसके कटे बिना बीमारी नहीं कटता है और हम सुखी नहीं हो सकते। इस 21 ब्रह्मांड में तो आप 1 लाख बार जन्म दे लो, करोड़ बार राजा बन लो, आपका जीवन सुखी नहीं हो सकता। ऐसे राजा लोग देखे जो बीमारी से तड़प तड़प कर मरे हैं। तो पुण्यात्मा इस गंदे लोक से निकलने पार पड़ेगी। इसे निकला कैसे जाएगा? उसी के लिए ये एक परमात्मा ने न्यारी यूनिवर्सिटी खोली है, और इसमें जिन पुण्यात्माओं को प्रवेश प्राप्त है वो अच्छे नंबरों से पास हैं, वो वैसे ऐसे को नहीं मिल सकता। यहाँ पर 90 से ऊपर प्रतिशत जो शुभ कर्म पिछले जन्म जन्मांतर जिनके 90% अच्छे हैं, उन पुण्यात्माओं को इस यूनिवर्सिटी में प्रवेश प्राप्त होगा। और दूसरे दाम ले भी गए तो कुछ दिन में भाग जाएंगे, उनकी केवल प्राइमरी पास होगी, वो उनको प्योंद चढ़ जाएगी, कलम चढ़ जाएगी। हो सकता अगले आने वाले जीवनों में परमात्मा उन पुण्यात्माओं को फिर संभाल लेगा, लेकिन वो लंबा काम खींच लिया उन्हें। तो ऐसे जो अब आपको ये ज्ञान मिलने जा रहा है, और इस ज्ञान को हम अच्छी तरह समझेंगे तभी इस मार्ग पर डट पाओगे। ना तो आप देख रहे हो कि यहां से जाने के बाद सभी आपको अज्ञानी मिलेंगे। अज्ञानी का अर्थ ये है कि उनको तत्व ज्ञान नहीं है, और उनको जो ज्ञान है वो मोक्षदायक नहीं है। उस ज्ञान के बताने वाले और आपके ज्ञान को, हमारे ज्ञान को रिजेक्ट करने वाले ना जाने कितने आपको मिलते हैं दिन में। दास ये चाहता है कि आपको इतना परिपक्व कर दूं, आपको इतना रटा दूं, चाहे ब्रह्मा भी आ जाओ या विष्णु भी आ जाओ, शिव जी भी आ जाओ, तुम उनके सामने ज्ञान में हार नहीं सकते। और जब तक आपको ज्ञान नहीं है तो आपको कोई भी चला लेगा, कोई भी चलित कर देगा, और आप उसके पीछे पीछे हो लोगे, अपना जीवन खो बैठोगे। इसलिए आपको यहाँ बुलाना मेरा ये अति आवश्यक हो गया। नहीं मुझे क्या जरूरत थी आश्रम बनाकर अलग से ये स्कूल खोलने की, कोई लालच नहीं, कोई लोभ नहीं। इस दास की नौकरी थी, जेई की नौकरी थी, 2 रोटी बहुत बढ़िया मिल रही थी, सुथरा काम चल रहा था, जिसको हम संसारिक सुख मानते हो सारे दे रखे थे भगवान ने। लेकिन ये जो ज्ञान मिला कि ये सुख जो इस प्रैक्टिस से, इस अभ्यास से जो सुख होगा वो तो कदे हो ही नहीं सकता इस मृतलोक में, इस काल के लोक में। इसलिए परमात्मा ने दया की है कि इनको बुला बुला के ये घोंसला बना लिया हमने अपने अंडों को परिपक्व करने का, अपने बच्चों को। और जब आप उड़न जोगे हो जाओगे सतलोक ले चलेंगे। तो यहां आपको बुला करके आप दास ये चाहता है कि प्रमाण दिखा दिखा कर आपको इतना पक्का कर दूं कि चाहे वहां तुमने कोई कुछ भी कहे जावे, आप उनकी बात में नहीं आ सकते, क्योंकि आप आंखों देखोगे प्रमाणों को। और इसका यही परिणाम रहा है कि जो कितनी बूंदी बुराई करी, हमारी झूठी अफवाह फैलाई, मीडिया ने भी हद कर दी है भगवान। पहले हम ये सोचा करते थे ये समाचार पत्र और ये टेलीविजन ये सत्य और निर्णायक समाचार देते हैं। अब ये पता चल गया है कि ये 0 से लेकर 100 तक झूठ बोल सकते हैं। हमारे बारे में जो इन्हें झूठ बोला, कलम तोड़ दी इन लोगों ने। लेकिन मेरे बच्चे ऐसे पढ़ा रखे थे, ऐसे रंग रखे थे इस मालिक के रंग में, एक भी टस से मस नहीं। कोई हो गया गलती से तो दोबारा आने लग रहा है नाक रगड़ रगड़ कर। तो इसलिए आपको बार बार वही ज्ञान रटा रहा हूं। इस ज्ञान के सुनने से आपको ज्ञान यज्ञ का फल भी मिलता है। वैसे नहीं कि वैसे कोई सांग करें हम या भजन गावे हैं, नहीं, ये बहुत आवश्यक है। सत्संग भी अति आवश्यक है। चाहे आपने कितना ज्ञान सुन रखा है, बार बार सत्संग सुनना पड़ेगा।
जैसे हम प्रतिदिन कपड़ा पहनते हो मैला होता है, चाहे आप ऑफिस में भी काम करते हो, मजदूरी नहीं करते तो भी आपका कपड़ा मैला होता है। आप समझो जहां सत्संग सुनते हो, बुराइयों से बचने की चेष्टा भी करते हो, फिर भी आप ऐसे स्थान पर चले जाते हो जहां पर आपके अंतःकरण में मैल हो जाना स्वाभाविक है। उस मैल को उतारने के लिए सत्संग में आना अति आवश्यक है। ये सत्संग रूपी जो जल है, इस गंगा में अपना बार बार धोना पड़ेगा इसको, तब ये साफ रहेगा। नहीं तो ये ऐसा हो जाएगा दिखे भी कोई, इतना मैल बन जाएगा। ऐसा हम पहले हो चुके थे, अब साफ हुए हैं बार बार सत्संग सुनकर। तो इसलिए सत्संग आपको बार बार सुना रहा है। बस अब क्या बताया है, ये देखिएगा पवित्र गीता जी, श्रीमद् भगवत गीता, इसके पृष्ठ अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर 25 में क्या लिखा है कि दूसरे योगीजन देवताओं की पूजन रूप यज्ञ का, यज्ञ माने साधना भी होती है, अनुष्ठान का भली भांति, यज्ञ का भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं। और अन्य अपरे का अर्थ होता है कुछ योगीजन, यहां दूसरे, यहां इन्होंने अपरे का अर्थ किया अन्य। यहां लिखना है कि कुछ योगीजन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं, और कुछ परब्रह्म यानी ब्रह्माग्नौ, ब्रह्म अग्नौ यानी ब्रह्म की परमात्म रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। और अपरे अन्य योगीजन श्रोत्रादि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं, यानी कुछ तो इंद्रियों के साधना में ही लगे रहते हैं। दूसरे योगीजन शब्द आदि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। अपरे यानी कुछ इंद्रियों के संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त यानी श्वासों की क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन करते हैं। 28 में कई यानी कुछ, अपरे माने कई कहो चाहे कुछ कहो, कई पुरुष द्रव संबंधी यज्ञ करने वाले यानी दान करते हैं, और कुछ तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं, कुछ तप करते हैं, यज्ञ माने साधना। और दूसरे कितने ही योग रूप ये करने, यहाँ योग का अर्थ है वो योग अभ्यास, कुछ योग में ही लगे रहते हैं। और कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त प्रयत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। स्वाध्याय, कुछ तो स्वाध्याय में लगे रहते हैं। अब देखना 29 और 30 में अपरे कुछ योगीजन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं। अन्य कितने ही कुछ समझो, वैसे इसमें लिखा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले हैं। प्राणायाम प्राण पुरुष और प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को हवन किया करते हैं। सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले यज्ञों को
जानने वाले हैं। अब ये इसने थोड़ा सा अनुवाद में गड़बड़ कर ली। क्या किया कि इसका अर्थ ये है कि ये जो साधना कर रहे हैं अपनी मनमुखी, ये सभी इस उद्देश्य से कर रहे हैं कि जो साधना हम कर रहे हैं ये पाप नाशक है, ये दुखों का निवारण करेगी। इसका अर्थ ये है। ये इन्होंने वैसे गोलमोल कर लिया, कोई बात नहीं। इन यज्ञों को पापनाशक जानकर ही कर रहे हैं।